न्याय की दस्तक उस संदेश खाली के लिए जहां पर आरोप है कि सालों सालों से जीना मरना सांस लेना केवल एक व्यक्ति के इशारे पर होता रहा, जिसे राजनीतिक सरपरस्ती इस तरीके की मिली कि उस पूरे गांव में रहने वाले लोग केवल सहमे डरे रहे इतने सालों से। लेकिन आज हम उसी संदेश खाली पहुंचे जहां पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी के भी नेताओं को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, वहां के लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज हम उन गांव वालों से मिले, उन्होंने खुलकर अपनी बातें हमारे सामने रखी। भारत के नक्शे पर राज्य पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर जिला उत्तर 24 परगना, 2 ब्लॉक में बटा हुआ गांव संदेश खाली, जो इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया हुआ है। 3 लाख की आबादी वाले संदेश खाली में राज्यपाल के पहुंचने से पहले महिलाओं को जहां मुंह खोलने से डराया गया, जहां पहुंचने की कोशिश करते बंगाल बीजेपी के नेताओं को रोक दिया जाता है, जहां दावा है वर्षों तक बंगाल में टीएमसी का शेख अपनी सल्तनत मानो चलाता रहा, जहां महिलाएं अब चेहरा छिपाए बिना कुछ भी बोलने से पहले डर जाती हैं। जहां आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस का पार्टी दफ्तर ही शोषण का सेंटर वर्षों तक बना रहा। आज उसी संदेश खाली से दस्तक देने आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पहुंच रही हैं। आज तक के जरिए देश के हर दर्शक को यह बताने और दिखाने कि क्या राजनीति में रसूख का टिकट अपने हाथ में होने की वजह से जनता की सुरक्षा, सुख और शांति को चिल्लर की तरह बिखेर दिया गया। देश में इंसाफ के लिए किनारे पर मानो खड़ा कर दिया गया है पश्चिम बंगाल का संदेश खाली, जो वाकई में किनारे पर ही है, जहां तक जाने वाली नाव में बैठे चेहरे अपने भीतर भय, भ्रम, असमंजस, कौतूहल, जिज्ञासा सब कुछ एक साथ समेटे नजर आते हैं। कोलकाता से संदेश खाली का रास्ता मुश्किल से 75 किलोमीटर है, लेकिन यहां पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपको एक नदी पार करके जानी। यहां पर आम गांव वाले भी जो हैं, उन्हें अपनी इस तरह से बाइक्स को लेकर या बाकी सामान को लेकर ऐसे ही किसी नाव पर सवार होकर दूसरे छोर पर जाना है। यहां तक कि जो सुरक्षा बल है, उन्हें भी ऐसी ही किसी नाव में सवार होकर जाना पड़ रहा है। इतने सालों बाद भी इस गांव की जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है बाकी के हिस्से से, वो इसी तरह के एक नाव पर निर्भर है। जिस संदेश खाली की तरफ जाती आज तक संवाददाता श्वेता सिंह को आप अभी देख रहे हैं, इसी संदेश खाली तक पहुंचने के लिए बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जब कोलकाता से आगे बढ़ती है तो उसे पश्चिम बंगाल की पुलिस रोक देती है। सुनिए यहाँ क्या बातचीत हुई। आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम उन महिलाओं को न्याय देने दीजिए। हमें ये लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है? पुलिस का भी पोल न खुले, ये जाने देना नहीं चाहती। ये टीएमसी के गुर्गे और ये पुलिस सब बराबर है। आपके प्रोटेक्शन में हम लोग जा सकते हैं, आप ले चलिए। आप महिला हो, हम महिला हैं, जाएंगे महिला की बात सुनने। ये कौन सा है कि आप मिलने ही ना दो? ये तो आप लोग अगर सजग होती तो शायद ये ना होता। ऐसी महिला आप है कि थोड़ा सा आपके पास जमीन नहीं है। महिला ममता की प्रतिमूर्ति होती है। आखिर क्यों सच जानने के लिए जाती बीजेपी की टीम रोकी गई? ताकि सियासत ना हो या फिर सच छिपा लिया जाए, सच की दस्तक देश के सामने आए। इसीलिए श्वेता सिंह संदेश खाली गांव कोलकाता से 3 घंटे की दूरी तय करके पहुंची, उसी संदेश खाली में जहां आज आपको पता चलेगा क्या संदेश खाली में हिंदुओं को धर्म के आधार पर चुनकर निशाना बनाया जाता रहा? क्या संदेश खाली में रोहिंग्या घुसपैठिए हैं और हिंदू नागरिक पीड़ित? संदेश खाली में क्यों ममता बनर्जी चाहती हैं कि चेहरा दिखाकर पीड़ित बोले? संदेश खाली में क्यों पीड़ितों को अपना चेहरा छुपाकर ही बोलना पड़ता है? संदेश खाली में कौन है वो चेहरा
जो अपना मुंह ढके बिना मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब देना चाहता है। संदेश खाली के लोग क्यों अपने कपड़ों तक से पहचान छिपाकर अपना दर्द बताना चाहते हैं? संदेश खाली में आखिर क्यों विपक्षी दलों के नेताओं की एंट्री बैन करके रखी गई? क्या संदेश खाली के टीएमसी दफ्तर में महिलाओं का शोषण किया जाता रहा? क्या संदेश खाली में आरोप लगाने वाली महिलाएं संघ या बीजेपी की समर्थक हैं? क्या संदेश खाली में आरएसएस का कोई गढ़ है? आखिर क्यों संदेश खाली की महिलाएं वर्षों से सहते अत्याचार पर अब बोलना शुरू की हैं? संदेश खाली की एक एक फाइल खोलने के लिए आरोपों का सच और सच पर सियासत का सच आप तक पहुंचाने के लिए श्वेता सिंह अकेली संदेश खाली पहुंच चुकी हैं। दीदी आपने कि तृणमूल समाज कब्जा कर लिया, चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार, जो देर रात में पार्टी ऑफिस में आने के लिए बोलता है। ममता दीदी ये सब सुनेंगी तो वो आप लोग के साथ खड़ी होंगी। अब कैसे आप लोग को लग रहा है कि इंसाफ मिले? पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ दल है उसका साफ तौर पर कहना है कि ये बातें यकीन करने लायक नहीं लगती, इनमें राजनीति की बू आती है, इनमें साजिश की बू आती है, और कई लोग ये भी कहते हैं कहानी बड़ी फिल्मी लगती है। तो यकीन मानिए कहानी फिल्मी है, क्योंकि आमतौर पर बॉलीवुड की फिल्मों में ही इस तरह की पटकथा आपको देखने के लिए मिलेगी जहां पर एक विलन होगा और उसके डर में, उसके खौफ पे, उसके अत्याचार से एक पूरा क्षेत्र, पूरा गांव कराह रहा होगा। तो यहां भी ऐसा ही हुआ है। संदेश खाली की औरतों ने इसी तरह के आरोप लगाए हैं और इस पूरे प्रकरण में जो विलन है वो टीएमसी का शाहजहां शेख है। 5 जनवरी 2024, नाम राजकुमार राम, ईडी के जांच अधिकारी, जिन्हें सिर पर रुमाल बांधनी पड़ी ताकि सिर पर लगे हमलावर भीड़ के पत्थर के बाद बहते खून को रोक सके। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी के इन अधिकारी के सिर पर बंधा रुमाल खून से सना हुआ है। वो खून जो इन्हें अपना कर्तव्य निभाने के बदले बहाना पड़ा। ये ईडी के दूसरे जांच अधिकारी हैं। इनके जैकेट की कॉलर पर खून बहता है, इनके सिर पर पीछे पत्थर की चोट है, इनका भी खून हमलावर भीड़ ने बहाया। क्योंकि ईडी के इन 2 अधिकारी समेत दावा है 5 जांच अधिकारियों को इसी साल के पहले ही महीने के 5वें दिन छापा मारने से रोकने के लिए गाड़ियों पर हमला करके घेरा गया। ईडी के अधिकारियों पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप टीएमसी के लोकल लीडर और पश्चिम बंगाल के पहले गिरफ्तार हो चुके खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी शाहजहां शेख पर लगा। शाहजहां शेख पिछले 42 दिन से अब लापता है, फरार। आप कहेंगे जो फरार है उसकी बात क्यों हो रही? क्योंकि शाहजहां शेख फरार होता है तो उसे खोजने, पकड़ने, सुराग तलाशने की बजाय आरोप लगता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक उसके बचाव में आ जाती है। এবং আপনাদের শুনলে ভাল লাগবে, অনেকে তো আইন শৃঙ্খলা নিয়ে অনেক অকথা কুকথা বলে, অপপ্রচার মিথ্যা করে। আমাকে কেউ 10টা গালি দিক আমার গায়ে লাগবে না, কারণ গালাগালি খেতে খেতে আমি ছোটবেলা থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু বাংলাকে গালাগালি দিলে আমার খুব আপত্তি আছে। বাংলাকে কেউ যদি নিচু করতে চায়, আমাকে গালাগালি দেওয়ার নাম করে, সেখানে আমার আপত্তি। ममता बनर्जी को जो शाहजहां शेख बंगाल अस्मिता जितना प्यारा है, आरोप है कि शाहजहां शेख और उसके गुंडे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में वर्षों से अपने दबदबे के दम पर ग्रामीण लोगों को दबाते, कुचलते, मसलते चले आ रहे हैं। जब ईडी की टीम पर हमला करके शाहजहां शेख फरार होता है तो फिर मानो उसके खौफ में वर्षों से जीती जनता को आवाज उठाने का मौका मिला। धीरे धीरे करके गांव के लोग टीएमसी के आरोपी गुंडों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, टीएमसी के लोगों से झड़प करने लगे। दावा है कि फरवरी की 7 तारीख को गांव वालों के गुस्से को देखकर कुछ टीएमसी कार्यकर्ता नदी में कूदकर भाग गए। शाहजहां शेख के भागने की वजह से महिलाएं सामने आकर अपना चेहरा छिपाकर दमन की वर्षों से चली आ रही दर्दनाक दास्तान सुनाने लगी। जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था।
हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। আমাদেরকে বাড়ি থেকে যখন ইচ্ছা তখন ডেকে নিয়ে যাচ্ছে মিটিং মিছিলে। আমরা বাড়িতে যখন রান্না বসিয়েছি রান্না ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে মিটিং। আমাদের এই জমি জায়গাগুলো আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের লিস্ট টাকা তো সময় মতো দেয় না। যদি লিস্ট টাকা আমাদের আনতে গেলে আমাদেরকে অনেক রকম কথা আমাদেরকে শুনতে হয়। জোর জবরদস্তি করে আমাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের বাড়ি এসে বেড়া ছেলেদেরকে হুমকি দেখাচ্ছে, মেয়েদেরকে হুমকি দেখাচ্ছে যে মিটিংয়ের মিছিলে না গেলে। महिलाएं सामने आने लगी तो राज्यपाल तक चौंक गए। सच जानने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल संदेश खाली जाने लगे तो आरोप है कि पुलिस ही महिलाओं को शोषण का सच न बताने की धमकी देने लगी। আমাকে না আমাদের পাড়ায় বাইকে করে বলতে বলতে যাচ্ছে রাজ্যপাল আসবে, তোরা চুপচাপ বাড়ি থেকে থাকবি, বেরোলেই তোদেরকে পরে দেখে নেবো, রাজ্যপাল চলে যাওয়ার পরে ব্যবস্থা করবে। কেন বলবে? কারা করেছে? এটা পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ছিল, জানি না আমরা, পুলিশই হবে হয়তো, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ছিল। আপনারা কি বলতে চান রাজ্যপালকে? আপনার এই পোস্টারে লেখা আছে শেখ শাহজাহানের নাম, কত কি অত্যাচারের সম্মুখীন আপনারা হয়েছেন? এগুলো তো আমরা আগে মিডিয়ার সামনে প্রচুর বলেছি, সবার সামনেও বলেছি, আর আমরা এখন বলতে চাই না আমরা স্যারের সঙ্গে কথা। পুলিশ, আপনি রাজ্যপালের সাথে কথা বলতেও পুলিশ ভয় দেখাচ্ছে? হ্যাঁ, ওখানে সরিয়ে দিচ্ছে আমাদের 144 আছে বলে সরিয়ে। আপনারা কি পুলিশের আতঙ্কে বেশি আছেন না তৃণমূলের গুন্ডার আতঙ্কে? পুলিশ তো চলে ওই গুন্ডাদের জন্য, ওই শাহজাহান শিবুর কথাই তো পুলিশ চলে। ওরা তো যা বলে এনারা তো তাই শোনে, এনারা কি তো দোষ দেখবে পুলিশের উপর কোনো ভরসা নেই? না। इसके बाद फिर ममता बनर्जी आती है और उसी शाहजहां शेख का बचाव करने लगती हैं, जो महिलाओं ही नहीं बल्कि संदेश खाली के सैकड़ों लोगों के साथ दरिंदगी की हदें पार करने का आरोपी है। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के मुताबिक जो कुछ संदेश खाली में हो रहा है वो बीजेपी और संघ की अगर साजिश है तो ममता बनर्जी के आरोपों और बीजेपी के आरोपों यानी सियासत के हर आरोप को दरकिनार करके जरूरत है उन्हीं को सीधे सुनने की जो संदेश खाली में कहते हैं वर्षों से चुप रहे। वो चुप्पी अब टूटी तो क्या ये अमानवीयता सहने के बाद चुप्पी तोड़ने वाले किसी राजनीति के मोहरे हैं या वो पीड़ित हैं जिनमें अब हिम्मत सच बोलने की आई है। দিদি, আপনার কি তৃণমূল সমর্থক? হ্যাঁ, আমরা সবাই এখানে সবাই তৃণমূল সমর্থক। हाँ, और तब भी जमीन ले लिया यहाँ पे? হ্যাঁ, এখানে সবার জমি উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা ওনারাই নিয়ে ঘের করতেন। सब जमीन? সব জমি। वो मछली पालन वाला भी पूरा सब? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবকিছু সবকিছু सब कब्जा कर लिया? হ্যাঁ, সব কবজা সব নিয়ে নিয়েছে। पर आप लोग भी तृणमूल समर्थक ही हैं? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তৃণমূলই সমর্থন। সব মানুষই এখানে গ্রামের মানুষ তৃণমূল সমর্থন। आपको चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार? একটা আতঙ্কের ভিতরে তো আছি, চেহারা ওই জন্যই দেখাতে পারছি না। संदेश खाली की पहली गवाही में 3 बातें आती हैं। पहली, आरोप लगाने वाली महिला बीजेपी आरएसएस की नहीं बल्कि टीएमसी की ही वोटर और समर्थक है। दूसरी, शाहजहां शेख और शिबू हाजरा का नाम लेकर आरोप लगाया गया जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। तीसरा, चेहरा दिखाकर सच बोलने से महिलाएं यहाँ डरती हैं।